अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ये ओपन है, साथ में इथेरियम को भी देखेंगे, एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस टू द पॉइंट ही बात करेंगे और इसके अलावा डिटेल्ड एनालिसिस इंशाल्लाह शाम में दोबारा कर लेंगे। अभी जो फ्रेश सिनेरियो चल रहा है बस आपको वो बताने के लिए मैं सुबह के 7 बजे आपके सामने मौजूद हूँ। तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 30,800 की रेंज में और एक लोकल रेजिस्टेंस जोन था 30,500 की रेंज में। एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर बिटकॉइन ने भी इसको तोड़ दिया है और यहाँ पर हालात अगर ठीक रहते हैं, कोई बड़ी बुरी खबर नहीं आती, तो बिटकॉइन को हम 31,500 की रेंज तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ये सिनेरियो चल रहा है, बट बिगर टाइम फ्रेम के अंदर जो हालात हैं वो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं कि बिटकॉइन एक एसआर जोन के अंदर है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, जहां पर दोस्तों पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर कोई बड़ी एंट्री लेने का आप सोच रहे हो तो गलती कर रहे हो। यहाँ पर कोई बड़ी एंट्री इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में नहीं बनती है तब तक कि जब तक दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके डिमांड जोन की तरफ ना आ जाए या फिर दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक ना कर दे। दोनों सूरतों में दोस्तों हम हालात को देखते हुए वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस एसआर जोन के अंदर कोई बड़ी एंट्री लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पर जिस रेंज के अंदर अभी पहुँचा हुआ है ना, अब तक इस बेयर मार्केट के अंदर, यानी कि जब बिटकॉइन ने अभी जो एक बॉटम क्रिएट किया है उसके बाद से इस सेकेंड और सबसे स्ट्रॉन्ग जोन हम कह सकते हैं। इससे पहले दोस्तों बिटकॉइन के लिए जो बहुत हार्ड जोन था जहां पर बिटकॉइन ने उसको तोड़कर एक बुलिश ब्रेकर बनाया, वो दोस्तों हमारे लिए था 21,500 का एरिया, जिसे बिटकॉइन ने इस एरिया में तोड़ा था और उसके बाद तोड़ने के बाद दोस्तों एक बुलिश ब्रेकर पॉइंट बन गया था। और यहाँ पर आपके सामने है कि उसके बाद बिटकॉइन ने इसको रिटेस्ट करके और ज़्यादा यहाँ से कंफर्मेशन ली और इसी के बाद ये रैली स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जिस रेंज में अभी पहुँच चुका है, जब तक इसे नहीं तोड़ता और इससे बुलिश ब्रेकर नहीं बनाता तब तक दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन को यहाँ से रिट्रेसमेंट करके 25,000 की रेंज तक, 25,300 की रेंज तक जो है आने वाले दिनों में आना चाहिए। ये बता दूं दोस्तों दोबारा कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये 1-2 दिन की कहानी मैं आपको बयान नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। बट ओवरऑल दोस्तों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर अगर तो ये एरिया टूट जाए, ये बुलिश ब्रेकर बन जाए तो हम फर्दर कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर ये एरिया नहीं टूटता तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन अपने नीचे के लेवल्स की तरफ जाएगा और वहां पर फिर इंशाल्लाह हम स्पॉट के अंदर भी और फ्यूचर्स के अंदर भी कम लेवरेज के साथ कुछ बाइंग वगैरह कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये बिटकॉइन का सिनेरियो छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा फर्दर कुछ मजीद बताने का फिलहाल नहीं है। आपको ऑलरेडी काफ़ी तफसील से मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा सिनेरियो समझा चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराना मेरे हिसाब से टाइम की वेस्टेज होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग मेरी पिछली 2 से 3 दिन की वीडियोस देख सकते हो। आपको मेरे बाइस बिगर टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म हो जाएंगे कि मैं बिगर टाइम फ्रेम के अंदर क्या सोच रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों स्मॉलर टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर फर्दर भी एक्सपेक्टेड है अगर कोई बुरी खबर नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इथेरियम को देखें तो इथेरियम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इसकी शंघाई अपडेट दोस्तों आई थी और उसके ऊपर काफ़ी जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर इथेरियम थोड़ा स्टॉप ले सकता है, रिट्रेस कर सकता है, बट इथेरियम ने यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट को गलत साबित किया। और यहाँ पर इसके बावजूद कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में इथेरियम जो है अनलॉक हुए, इथेरियम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इस टाइम डेली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जोन था इथेरियम के लिए, यानी कि 1913 का जोन वो यहाँ पर इथेरियम ने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर उस इथेरियम के अंदर आप शॉर्ट टर्म एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फौरी तौर पे यहाँ पर फोमो करने का फ़ायदा नहीं है। इथेरियम इस टाइम काफ़ी ऊपर आ चुका है और यहाँ पर जो बेहतर चीज़ ये होगी दोस्तों कि आप थोड़ा सा रिट्रेस होने का वेट करो उसका, और 1913 की रेंज में दोबारा आता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म की छोटी मोटी एंट्री जो है वो देख सकते हो इथेरियम के अंदर। तो ये दोस्तों इथेरियम का एनालिसिस मैंने आपको छोटे से दे दिए हैं, बिटकॉइन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट इस टाइम मार्केट में घूम रही है और वो ये घूम रही है, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है बट बहरहाल दोस्तों जो मौजूद सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से ये जानना आपके लिए अच्छा रहेगा कि FTX दोस्तों 7.3 बिलियन के एसेट्स अपने यूजर्स के रिकवर कर लिए और एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसके बाद ये लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि FTX को रीबूट किया जाए और दोबारा से FTX को स्टार्ट किया जाए। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि FTX की एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो शायद पहले की तरह लोग FTT पे भरोसा तो ना कर पाए, बट बहरहाल
जो मौजूदा प्राइस चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा जंप आपको दिखाई दे सकता है। और अगर दोस्तों आप देखो तो FTT की जो मौजूदा प्राइस है इस न्यूज़ के आने से पहले जो प्राइस थी उससे डबल तकरीबन प्राइस है, और 100% का जंप जो है इस न्यूज़ के आने के बाद FTT की प्राइस ने लिया था। अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुई हुई है प्राइस दोबारा से, बट बहरहाल यहाँ पर अगर ये एक्सचेंज दोबारा स्टार्ट होती है तो FTT की प्राइस मजीद भी ऊपर जा सकती है। बट इन सब के बावजूद दोस्तों यहाँ पर मेरा कोई भी इरादा FTT के अंदर एंट्री वगैरह लेने का नहीं है, और उसका रीज़न कि जो तमाशा इन लोगों ने लगाया वैसे मेरा FTT से जो है वो दिल उठ गया है। और यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सी दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पर मैं बेहतर तरीके से नज़र रखना पसंद करूँगा, बजाय इसके कि मैं रिस्की कॉइन की तरफ जाऊँ कि जिसने पहले भी हमें धोखा दिया है। अभी आप लोगों पर दोस्तों, क्या आप लोग ये रिस्क लेना पसंद करते हो या नहीं लेते? तो अभी के लिए दोस्तों एक क्विक सी मार्केट की अपडेट थी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी क्विक सी अपडेट्स आपको चाहिए दिन में, कई दफ़ा आप चाहते हो कि मैं आसिफ भाई बार बार आए और ऐसी क्विक अपडेट दे दिया करें दिन में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, साथ में कमेंट भी कर देना, और भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।